आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा असली काम दरसगाह में पढ़ाना था और अब भी है। माशाअल्लाह। पहले बात तनख्वाह था, अब फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन काम अब भी पढ़ाना है। तो जैसे मैं दरसगाह में पढ़ाता हूं, वैसे ही जलसेगाह में भी पढ़ाता हूं। हक है। और जलसों का असली मकसूद यही है कि जिन लोगों को मदरसा जाने का अवसर नहीं मिला, वो साल में मुनक़िद होने वाले कुछ जलसों में शरीक होकर दीन की कुछ बातें सीख लें। मगर जलसों का जो ये असली मकसद था, ये न जाने कहां गायब हो गया है। अब जलसे गाह में मसाइल की तालीम नहीं होती, अब तो मसखरी होती है। उमूमन माफ कीजिएगा, तालीम नहीं होती। ऐसे ऐसे मुकर्रिर हैं यूट्यूबर, घंटों की तकरीर सुन लीजिए, कुरान की एक आयत सुनने को नहीं मिलेगी, नबी की हदीस का एक मतन सुनने को नहीं मिलेगा। क्या कहने। खाली हवाई फायरिंग, खाली लफाजी है कि नहीं? मगर आप मेरी तकरीर पसंद करें न करें, मैं जो भी बोलूंगा कुरान की रोशनी में बोलूंगा और नबी के फरमान की रोशनी में। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जो कुफ्र व शिर्क करेगा, जिसने कुफ्र व शिर्क कर दिया तो समझो कि आसमान से गिर गए। जिसने कुफ्र किया, जिसने शिर्क किया, तो समझो कि आसमान से गिर गया। और आसमान से जो गिर जाए, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। आसमान से गिर के नहीं बच जाएगा। अरे बुर्जे खलीफा से गिर जाए तो हड्डी पिसली एक हो जाएगा। आसमान से गिरेगा तो बचने की कोई सूरत नहीं है। हलाकत तय है, बर्बादी तय है। तो जो शिर्क करेगा ऐसा है जैसे आसमान से गिर गया। क्या मतलब रब के कहने का? हमारे और आपके सीने में जो ईमान की दौलत है, ये दौलत इतनी अजमत वाली है कि जिसके सीने में ये दौलत आ गई तो समझो कि जिल्लतों की पस्ती से ऊपर उठ के इज्जतों के आसमान पे पहुंच गया। ईमान आ गया सीने में तो इतना इज्जत वाला है आदमी कि वो आसमान पे पहुंच गया। और इसलिए पहुंच गया कि ईमान वाले को खुद अल्लाह ऊपर उठाता है। कुरान कहता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। जिन लोगों को दीन का इल्म दिया गया, जिन्हें ईमान की दौलत दी गई, अल्लाह उन्हें ऊंचा उठाता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान की बुनियाद पर जिसे ऊंचा उठा दे, वो तो जाएगा ही इज्जत व अजमत के आसमान पे। लेकिन जहां उसने कुफ्र कर दिया तो गिर गया आसमान। हजरात मोहतरम, बहुत जमाने के बाद, क्या नाम है, रारू रारू रजानगर रारू, बहुत जमाने के बाद आया हूँ और मजमा काफ़ी अच्छा है। हमारे भाई मौलाना जमाल अख्तर साहब को जितनी कोशिशें करनी थी वो सब उन्होंने की हैं। अब
रहा आपका मामला, बहुत ज्यादा ठंडी तो नहीं कह सकते इसको, वरना ऐसे ऐसे ठंडी में मैंने जलसे पढ़े हैं कि बहुत हैरत होगी। बीच बीच में कहीं कहीं पर कोलियारी इलाके में चूल्हा बड़ा बड़ा लगा करके आग लगा दिए है और लोग इत्मीनान से बैठ के जलसा सुन रहे हैं। अभी 8 फरवरी को मैंने पढ़ा है, 8 जनवरी को मैंने पढ़ा है एक जलसा ऐसा। उलमाए किराम मेंबर शरीफ पर जलवागर हैं, किनका नाम लूं किनका छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। एक से एक उलमाए किराम मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो बस मैं पढ़ता जाऊंगा। आपको इख्तियार है, आप अगर चाहें तो सुभान अल्लाह कहना, न चाहें तो इत्मीनान से बैठ के आप सुनिए। आप सुनने आए हैं, मैं सुनाने आया। बाकी जितनी कोशिशें थी हमारे भाई ने की, आगे आपकी मर्जी है। आप अगर ना चाहें तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी ना कह पाऊँ, मैं खुद पढ़ लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस एक बात का ऐलान खाली करना है। टेंट इधर भी लगा हुआ है और चादर इधर भी बिछा के रखा गया है। लोग अल्लाह बेहतर जाने क्यों खड़े हैं, जबकि काफी जगह खाली है। जिनके पास ये अक्ल है कि जलसे में बैठा जाता है, उनसे गुजारिश है कि काफी जगह खाली है, आप जाकर के बैठ जाएं। हम कलामे आला हज़रत पढ़ते हैं और तज़मीन के साथ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा कीजिए। है सर पे छाया अबोरे गम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घिरे हैं मुश्किलों में हम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। यही हालात हैं पे हम, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। बका रे ख़ैश हैराना, अगिस्नी या रसूल बका रे ख़ैश हैराना, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अगिस्नी या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने रजा नगर। फकीरे बेनवा दर छोड़ कर तेरा कहाँ
जाए। फकीरे बे नवादर छोड़ कर तेरा कहाँ जाए। किसे आवाज दे दस्ते तलब किस दर पे फैलाए। मेरे आका तुम्ही तो मालिके कौन ने कहलाए। नादा रमज से तुम जाए। नादान जुज तुम आए। तू ही खुद साज सामान, तू ही खुद साज सामान। अग़िथनी या रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू ही बहुत अच्छे। खुद साज क्या कहने। सामान। अग़िथनी परेशानम परेशानम। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। पढ़ते जाइए भैया, जिंदाबाद। शिफा के वास्ते खाकी हरम उसने लिया है चुन। जिगर के जख्म को मरहम की अब रहती नहीं है धुन। मगर बेजान ना कर दे मुझे ये मासियत के गुण। शाह बेकसे नवाज़ी गुण। तबीबा चारा साज़े गुण। शाह बेकसे नवाज़ी गुण। तबीबा चारा साज़ी गुण। मरीज़े दर्द से आलम, मरीज़े दर्द से आलम। अग़िथनी या रसूल। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। बहुत उम्दा। मरीज़े दर्द से आलम। मरीज़े दर्द सियानम। अग़िथनी या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बकारे ख़ैश हैरान अग़िथनी या रसूल
परेशानम परेशानम अगिथनी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत गुना। परेशानम अगिथनी ऐ प्यारे आमिना के लाले ऐ महबूब रब्बानी तेरे दर की गुलामी में है पोशीदा जहाँ बानी गुलामी का ये रिश्ता है सभी रिश्तों में लासानी अगर रानी वगर गुलाम अंता सुल्तानी अगर रानी वगर खानी गुलाम अंता सुल्तानी दीगर चीजें नमीदानम दीगर चीजें नमीदानम अगिथनी या रसूल अल्लाह दीगर चीजें नमीदानम अगिथनी है उम्मीदे करम मुझको है उम्मीदे करम मुझको है उम्मीदे करम मुझको तुझी से रहमते यज़दा बेशक बेशक सुभान अल्लाह है उम्मीदे करम मुझको तुझी से रहमते यज़दा खुदा के वास्ते कर दो मेरी भी मुश्किलें आसान मनोवर कर दो दिल को अरबों के नए यरे तौबा गदा ए आमद सुल्तान उम्मीदे करम नाना तही मगर दानम तही दामा मगर दानम अगिथनी या रसूल अल्लाह तुझी से के ते साबे नूर करते हैं महो अख्तर सलामी पेश करते हैं मलक शामो सहर दर पर
तेरी में देहते निगारी क्या करे ये खामे गौहर रजा शाह बगीरे अज़ी खान शाह बगीरे अज़ी खान अग़िथनी या रसूल अल्लाह शाह बगीरे अज़ी बस कर दीजिए। हज़रात ये अलमिया है, ये अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। एक तो इतना खूबसूरत माहौल में इतना अच्छा संजीदा मिजाज में नबी की नात पढ़ रहे हैं मोहतरम दिलबर भाई, मगर उसके बावजूद भी आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं या फिर आप नारा नहीं लगा रहे। एक चचा जो मुसलसल नारा लगा रहे हैं, जब वो आ रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, उन पर मजाक उड़ा रहे हैं। हकीकत यही है कि हर आदमी को उनसे सीख लेना चाहिए। चचा जिंदाबाद। एक मर्तबा चचा के नक्शे कदम पर चलकर हम नारा लगाते हैं, जरा पूरा मजमा जवाब दीजिए। नारे तकबीर। आप साउंड और कम कीजिए, इतना साउंड क्या करेंगे, हम लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं जी। खोलो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा दारुल उलूम कादरिया ताजुल उलूम जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। मैंने पहले ही कहा था, हमारे चचा जो आकर नारा लगा गए, एक बच्चा उधर से इधर से नारा लगाया। ये जो मैंने कलाम पढ़ा ये आपके लिए नहीं था, आपके सुनने के लिए सिर्फ था। ये कलाम मेंबर शरीफ वालों के लिए था। हालांकि इसी कलाम, सिर्फ कलाम वही होगा, तरन्नुम अगर चेंज कर दे और मजमा खड़ा ना कर दे तो दिलबर मेरा नाम। लेकिन ये काम मैं इसलिए नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ठंडी में आप लोगों ने ठंड का ठेका ले लिया है। और जब मैंने पहले ही कह दिया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मर्जी करे तो सुभान अल्लाह कहिए, तो इतने लोगों में कुछ ही लोग थे जिनकी मर्जी किया तो उन्होंने सुभान अल्लाह कहा, बाकी लोग चुपचाप बैठ के सुनते रहे। और ये वो लोग थे जो बाद में कहेंगे कि दिलबर शाही बोलता बहुत है, पढ़ता नहीं। मैं पूरे कलाम में एक बार भी नहीं बोला, पूरा कलाम मैंने पढ़ दिया। लेकिन जो बुकरादी करना रहता है, बेटा सामने बुकरादी कर, मैं बुकरादी जिंदगी भर के लिए खत्म ना कर दूं तो फिर कहना। ये देखिए खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। नारे तकबीर। मजमे से नारा लगना चाहिए। कोई जवान खड़ा होकर गरजदार अंदाज में नारा लगाई तो भैया है माशाअल्लाह। जवाब दे, जवाब। मैं नात का एक मतला पढ़ता हूँ। अब यहाँ से ये वो जो मैं कलाम हजरत मैंने पढ़ा, सिर्फ नमूना देख लीजिए और डेमो देख लीजिए। कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये पहला डेमो है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या
रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहूंगा नहीं कि हाथ उठाओ, लेकिन अगर दिल में इश्क़ रसूल है तो हाथ उठेंगे। कैसे? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं देखता हूँ कब तक तुम हाथ नहीं उठाते हो, भले ही इनकी गाड़ी छूट जाए। अरे मैं गाड़ी से पहुंचवाऊंगा, मैं मेरी गाड़ी लेके आया हूँ, खुदा की कसम नहीं पहुंचवाया तो दिल भर मेरा नाम नहीं। मैं अपनी गाड़ी से पहुंचवाऊंगा अगर गाड़ी छूट गई तो, लेकिन एक भी आदमी का हाथ नीचे रह गया तो आज मैं वो करने वाला हूं जो कभी नहीं किया हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। है सर पे छाया अबुरे गम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। घिरे हैं मुश्किलों में हम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। यही हालात हैं पे हम अग़िथनी या रसूल अल्लाह। पकारे ख़ैश हैराना अग़िथनी या रसूल अल्लाह। पकारे ख़ैश हैराना अग़िथनी या रसूल अल्लाह। परेशानवा 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 अग़िथनी या रसूल। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर नारों की जमीन पर बसने वालों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा था मैंने? कलाम वही, सिर्फ तरन्नुम चेंज है, और शायर भी वही है, सामईन भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन तेवर सिर्फ चेंज होना था, काम हो गया। लेकिन लोगों का मिजाज कुछ और है। चाहे आज आप कुछ भी पढ़ लीजिए, मगर ये लोग ये मिजाज बनाकर बैठे हैं कि भैया ठंडी है, ठंडी में मस्त जीने का, और मिले तो सिर्फ 2 कप चाय पीने का। मगर मैं भी आज ठान लिया हूँ कि अगर तू नबी का दीवाना न होता, वाह, अगर तू नबी का दीवाना न होता, अगर तू नबी का अगर तू नबी का दीवाना न होता, दीवाना ये तेरा ज़माना ना। क्या कहने? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया माशाअल्लाह, वाह वाह। दोबारा पढ़ो। अगर तू नबी का दीवाना न होता, अगर तू नबी का अगर तू
का दीवाना न होता, दीवाना ये तेरा ज़माना न होता, दीवाना ये बहुत अच्छा। ज़माना न होता। अगला एक शेर पढ़ने लगा मोहब्बत के साथ। शाही परसों रोज भी बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह। साहब की जगह शाही भी चलेगा, शाही की जगह साहब भी चलेगा, शाही 3 दिन के बाद भी कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। माशाअल्लाह। ज्यादातर लोग अगर दिलबर शाही कहते तो साहब कहना भूल जाते हैं। अक्सर अक्सर यही है, साहब बहुत कम लोग कहते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही लोग साहब लगाते हैं। सही बता रहे। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा। मेरे ख्याल में ये आज जो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, आज से पहले आपने सुना नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो मेरे ही चैनल में सुना होगा, जिसके 2 शेर मैंने पढ़ा है। अगर आप आज मैं मुकम्मल करूंगा, अगर अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब किबला के अगर 1-2 मिनट टाइम मिल जाए मुझे तो मैं इसे मुकम्मल करूंगा, और नहीं तो हजरत की तकरीर के बाद मुकम्मल करूंगा, मगर करूंगा। बलाएं हमें घेरे रखेती हमेशा। जैसा बोल रहा था वैसा नहीं बोल रहा है। आप मेरी तरफ ध्यान दो, जैसा पहले बोल रहा था अभी नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों। बलाएं हमें घेरे रखेती हमेशा, बलाएं हमें अगर लब पे उनका तराना न होता, अगर लब पे उनका तराना, अगर लब पे उनका तराना न होता, अगर लब पे का तराना न होता। अरबाब इल्म दानिश के हवाले में एक शेर करता हूँ। ये तमाम तर उलमाए कराम जिनकी दुआएं चाहता हूँ, एक शेर सुन लीजिए। सबक कैसे हम को वफाओं का था। इतना खूबसूरत मजमा है, कोई एक भाई कह दे हाथ उठा के या हुसैन, और जोर से या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। अब एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ किसके कलेजे में दम है कि चुप रह के दिखा दे। हाँ, जितना खूबसूरत शेर है सुन लीजिए। अगर तू नबी का मेरे साथ होना, अगर तू नबी का दीवार, एक साथ, अगर तू नबी का दीवार, अगर तू नबी का दीवाना न होता,
जमाना न होता। अब वो शेर सुनाता हूँ। क्या जगह का नाम है? रजा नगर रारो। अब अल्लाह जाने मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, फिर अब जिंदा रहूंगा तो कब आऊंगा। कारी मौलाना सिराज साहब कुल्ला हमीदी अब कब बुलाएं अल्लाह बेहतर जाने, मगर शेर में पढ़ देता हूँ। अगर यहाँ से इस्तेकबाल हुआ तो आगे पढ़ूंगा, वरना अपनी जगह मुझे याद है कहाँ से मैं उठ के आया। सबक कैसे को वफाओं का मिलता, सबक कैसे को वफाओं का मिलता, सबक कैसे को अगर मुस्तफा का घराना ना, इमाम हुसैन के 5 दीवाना यहाँ है जो खड़े होकर के नारा लगाइए। 5 दीवाना, 5 दीवाना। इधर से एक, इधर से कोई दीवाना है इमाम हुसैन का? मुस्कुराकर पीछे से दो नौजवान खड़ा हो जाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में। इमाम हुसैन का दीवाना 2 नौजवान खड़ा हो जाए, नारा लगाइए। सबक हवा को कैसे सबक हमको कैसे वफाओं का मिलता, अगर मुस्तफा का घराना ना, एक साथ मेरे साथ, अगर मुस्तफा माशाअल्लाह जितनी ठंडी है उस हिसाब से आवाज ठीक ठाक है। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ। अगर वो न करते करम पर करम तो, अल्लामा रूहुल अमीन साहब, हम लोग फकीर आदमी है लेकिन पता नहीं लोग समझते बहुत पैसा वाला। शेर सुन लीजिए। हाँ। अगर वो न करते करम पर करम तो, अगर वो न करते हम, अगर वो न करते करम पर करम तो, मेरे पास को खजाना ना हो। दारुल उलूम कादरिया ताजुल उलूम के सहन में बैठे लोगों, एक और शेर आखिरी शेर। एक शेर कोई एक भाई कह दे सुभान अल्लाह।
अरे क्या आय हाय हाय, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, अपने हबीब का सदका अता फरमाए। जो मैं शेर पढ़ने लगा हूँ सुन लीजिएगा, चूंकि पहली बार आप सुन रहे हैं। मैंने जा तुम बैठो, हम ऐलान कर देंगे। जा, अगर तू नबी का अगर तू नबी का दीवाना, इज्जत से गिर गया। ईमान के बाद आदमी कितनी इज्जत वाला कि खुदा जहां अपनी इज्जत की बात करता है, अपने रसूल की इज्जत की बात करता है, वहीं ईमान वालों की भी इज्जत की बात करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है कि नहीं? बड़े से बड़ा काफिर व मुशरिक, चाहे वो बादशाहत की कुर्सी पे क्यों ना बैठा हो, ईमान की दौलत अगर एक गुलाम के अंदर भी है तो फरमाता है खुदा वला अब्दुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिक, मोमिन गुलाम भी है तो बड़े से बड़े मुशरिक बादशाह से बेहतर है कि नहीं? इतनी इज्जत वाला हो गया मोमिन। लेकिन जैसे ही उसने शिर्क किया एकदम गिर गया ना नीचे, और गिरेगा तो तय है कि मरेगा। मरने की सूरत अलग हो सकती है मगर हिलाकत तय है। कुरान खुद कहता है कि जो आसमान से गिर गया कुफ्र करके, फतख्तफुहु तैर, नीचे आ भी नहीं पाएगा। इतने बड़े बड़े परिंदे हैं फिजा में ना, इतने बड़े बड़े परिंदे हैं कि अगर चाहें तो जमीन से शेर को उठा के उड़ जाए। अल्लाह कहता है जो गिरेगा आसमान से तो या तो ऐसे मरेगा कि ऊपर ही परिंदे उसे उचक लेंगे और उसकी बोटी बोटी बना के खा डालेंगे, नीचे गिरने भी नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। और अगर बिलफर्ज परिंदों ने नहीं उसे उचका तो हवाएं उसे इतने दूर दराज मकाम पे डाल देंगी जहां गिरने के बाद उसकी हड्डी पिसली एक हो जाएगी, यानी हिलाकत तय है। और इतना कहने के बाद अल्लाह कहता जालिक, यही बात यही है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा तो ये तो दिलों की परहेजगारी है। क्या कहने क्या समझ में आई बात? याद रखना, कुफ्र और शिर्क अलग चीज है और अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम अलग चीज। समझ में आई बात की नहीं? ये दौर फितनों का दौर है। वहाबियों देवबंदियों ने इसी चीज को गुडमुड कर दिया, गुडमुड कर दिया। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम को कम वक्तों ने शिर्क समझ लिया, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम को कुफ्र समझ लिया। हालांकि कुफ्र और शिर्क अलग चीज है और अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम अलग चीज है। कुफ्र और शिर्क जो करता है उसकी हिलाकत तय है, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये तो ऐसा परहेजगार है कि दिल उसका परहेजगार। और जानते हैं असली परहेजगारी का है दिलों की परहेजगारी। मौलाना जमाल साहब, असली परहेजगारी, एक आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, स्टेज पे ज़कात देता है, स्टेज पे तकरीरों करता है। समझ में आ रही बात? मगर कुछ मामला करके देखिए तब पता चलेगा कि ऊपर से जो बगुला भगत नजर आ रहा अंदर से कितना खतरनाक होता है कि नहीं होता है। दिलों की परहेजगारी अलग चीज है और ऐसे परहेजगार दिखना अलग चीज है। फारूक आजम की अदालत में एक केस आया, एक आदमी के विरुद्ध गवाह में एक आदमी बोला,
हुजूर जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है ना, वो आदमी बहुत अच्छा है, परहेजगार है, मुत्तकी है। मैं इसकी गवाही देता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। गलत तोहमत है इस पर, गलत इल्जाम है इस पर। तो फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, क्या ये आदमी तुम्हारे पड़ोस में रहता है? तो अगर नहीं हुजूर, पड़ोस में नहीं। तो इसके साथ कोई लंबा सफर किया है तुमने? अगर नहीं हुजूर, लंबा सफर भी नहीं किया। तो कोई लेन देन का मामला किया है कभी इससे? अगर नहीं, ये सब कोई कितनो बड़ा नमाजी, कितनो बड़ा परहेजगार हो, बज़ाहिर मुत्तकी हो, अगर पड़ोसी को तकलीफ देता है तो परहेजगार नहीं है। लंबे सफर में अपनी राहत को तरजीह देता है अपने साथी की राहत पर, परहेजगार नहीं। लेन देन के मामले में अगर कच्चा है तो परहेजगार नहीं है, कितनी नमाज पढ़े। असली परहेजगारी दिल की परहेजगारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मुसलमान भाई के लिए दिल में कीना न हो, हसद न हो, जलन न हो, बुग़्ज़ न हो, छल कपट न हो, ये असली परहेज। क्या कहने हजरत, ये है असली परहेजगारी। बेशक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है कि जो खुदा की निशानियों की ताजीम करेगा तो ये दिलों की परहेजगारी। और हम सुन्नी मुसलमान, इसीलिए तो अल्लाह वालों के आस्ताने पे खड़े हो जाते हैं हाथ बांध। तो बेईमान हमको कहते हैं कब्र पुजवा है, कब्र पुजवा है, हाथ बांध के खड़ा के पूजा कर रहा है कब्र वाले। उन बेईमानों ने यह समझा नहीं कि जिन कब्रों में अल्लाह वाले आराम करते हैं उनको निस्बत है अल्लाह से, सुभान अल्लाह। और कब्र को निस्बत है वलीउल्लाह से, और इस निस्बत की बुनियाद पर एहतराम फर्ज है हम पर उनका। और ये शिर्क नहीं है, ये तो दिलों की परहेजगारी। तो कहेगा कि कहां से आप लोग तकरीर करते हैं सुन्नी लोग? अल्लाह की निशानी तो दो ही चीज है, कुरान में कहता है, सफा मरवा है और कुर्बानी के जानवर है ना। उन जाहिलों से पूछो कि सफा मरवा खुदा की कुल निशानी है कि कुछ? कुर्बानी के जानवर अल्लाह की कुल निशानी है कि कुछ? अल्लाह फरमाता इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। क्या बात है, क्या कहने। सफा मरवा अल्लाह की कुल निशानी नहीं है, ढेर सारी निशानियों में से एक निशानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शआइरिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम। ये बुद्धू मौलवी इनके मिन तबईज के लिए है, ये भी नहीं जानते। मिन शायरिल्लाह का क्या मतलब है और शायरुल्लाह का क्या मतलब है? सफा मरवा कुल निशानी नहीं, मिन शायरिल्लाह ये खुदा की एक निशानी है। वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शायरिल्लाह, हमने कुर्बानी के डीलदार जानवरों को अल्लाह की निशानी बनाया। तुम्हारे लिए अल्लाह की मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बनाया कि कुल निशानी। अब एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, उलमा की तवज्जो, आप भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत सारे मुकर्रिरीन बोल देते हैं कुरान दुस्तूर की किताब है, जिंदगी और बंदगी के उसूल की किताब है, मगर मैं अर्ज करना चाहूंगा ये किताब, ये बात सही नहीं है। कुरान दुस्तूर की किताब नहीं है, दुस्तूर का सरचश्मा। कुरान खाली असल नहीं है, असलुल उसूल है। कवानीन के धारे फूटते हैं कुरान से। एक बात कुरान कहता है, हजार बातें उससे समझ जाते हैं जिनको कुरान की समझ अल्लाह ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात कही खुदा ने, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही वो जात है जिसने जमीन की सारी चीजों को तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया।
कहा ना कुरान में अल्लाह ने वल्लज़ी जअल लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, उसने जमीन की सारी चीजों को तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। ये एक बात है कुरान की, लेकिन कुरान के असरार और रुमूस तक जिनकी रसाई है, एक बात से हजारों बातें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही। सुभान अल्लाह। आपके मेहमान खुसूसी शायर आज की जलसे का मोहतरम जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी की आमद हो गई है। मोहब्बत से बैठे जो लोग बाहर में इंतजार में हैं, मैं चाहूंगा वो लोग आ जाएं। हजरत का खिताब बहुत उम्दा हो रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ी देर तक मेरे लिए दिलबर शाही साहब सब्र कर सकते हैं, और मेरी वजह से हो सकता आप भी सब्र कर लें। जी जी, बहुत अच्छा बोला है ना, गांव के हैं हम आपके, थोड़ा बहुत तो हक है ही ना मेरा आप लोगों पे, पूरा हक है। तो दिलबर शाही साहब भी सब्र कर लेंगे। चलो बोलने दो, और आपको भी सब्र करना पड़ेगा, बस थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, है ना। ज्यादा तकरीर की उम्र खत्म हो गई है कि नहीं है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, दुस्तूर का सरचश्मा है कुरान। एक बात कही कुरान ने, वही वो जात है जिसने तुम्हारे फायदे के लिए सारी चीजें पैदा, है ना। एक आयत से जिन उलमा की रसाई है कुरान के असरार और रुमूस तक, एक ऐसा कानून निकाल दिया ना कि उस कुरान कानून की बुनियाद पर कोई भी सुन्नी आदमी किसी वहाबी के छक्के छोड़ा सकता। क्या कहने। इसी से एक उसूल निकाला उलमा ने, अल अस्लु फिल अशियाइल इबाहा। मुफ्ती अफसर साहब सो रहे हैं शायद, कि सोच रहे हैं, निकला नहीं ये फिक्ही कायदा। अल अस्लु फिल अशियाइल इबाहा, सारी चीजों में असल उसका जायज होना है, क्योंकि सब चीजें खुदा ने हमारे लिए बनाई है। वाह वाह, क्या कहने। असलन सारी चीजें क्या है, जायज, और नाजायज है अगर कोई चीज तो ये असल के खिलाफ है। असल के मुताबिक पे दलील नहीं दी जाती, असल के खिलाफ पे दलील दी जाती है। गौर से सुनिएगा, असल वाला दलील का मोहताज नहीं है, जो असल के खिलाफ बात करे वो दलील का मोहताज है कि नहीं है। मिलाद कहां से साबित है रे बेईमान, कहां से साबित है, जायज है, नाजायज है, तू ना बताओ कि कहां से साबित है। फातिहा कहां से साबित है, हमसे पूछ रहे हो रे। अस्ल फिल अशियाइल, सारी चीजों में असल जायज होना है। सुभान अल्लाह। तो तुम कहते हो फातिहा नाजायज है, तो तुमको ना बताना पड़ेगा दलील क्या है। खड़े होके सलाम पढ़ना नाजायज है, उसका सबूत क्या है बताइए। खड़े होकर, अरे हमसे काहे पूछ रहे हो। अल अस्लु फिल अशियाइल इबाहा, सारी चीजों में असल जायज होना है, तुम कहते हो खड़े होकर सलाम पढ़ना नाजायज है, तो दलील आप दो ना। तो मैं कहता हूं दुस्तूर का सरचश्मा, एक बात कुरान कह देता है, हजारों कानून उससे निकल जाते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, शायर जिनको कहा गया अल्लाह की निशानी, बस वही कुर्बानी का जानवर निशानी है, सफा मरवा निशानी है, अरे काबा निशानी नहीं है, मकाम इब्राहिम निशानी नहीं है, मुजदलिफा निशानी नहीं है, मिना निशानी नहीं है। अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह के घर, नबियों के ये मदरसे अल्लाह की निशानी नहीं है। मदरसों का ताल्लुक खुदा मुस्तफा से नहीं है, मस्जिदों का ताल्लुक खुदा मुस्तफा से नहीं है, जमीन का पहला घर काबा का ताल्लुक खुदा से नहीं है। ये सब अल्लाह की निशानी है कि नहीं। उलमा की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जैसे सफा मरवा खुदा की निशानी है, जैसे कुर्बानी के दिल जानदार जानवर खुदा की निशानी है, काबा भी निशानी है। और दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं सब काबा की बेटियां हैं, ये भी अल्लाह की निशानी है। और दुनिया में जितने मदरसे हैं, ये सब मदरसे उसी मदरसे से ताल्लुक रखते हैं जो मदरसा मस्जिद नबवी में खुद हमारे रसूल ने कायम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलिए ना, नारे तकबीर, नारे
रिसालत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। तो जो मस्जिदों की तामीर और तरक्की में कोशिश करेगा तो अल्लाह की निशानी की तादीम कर रहा है, वो दिल के एतबार से परहेजगार है। जो मदरसों की तामीर और तरक्की में कोशिश करेगा और उसका एहतराम करेगा तो ये दिलों की परहेजगारी, ये भी अल्लाह की निशानी है। और जो किसी मस्जिद की तामीर और तरक्की में रखना डालेगा, जो किसी मदरसे की तामीर और तरक्की में रखना डालेगा, वो कितना बड़ा नमाजी हो, कितना बड़ा रोजेदार हो, कितना बड़ा मौलवी हो, वो दिल का परहेजगार नहीं है, ऊपर से कितना परहेजगार। ये मस्जिद अगर मिट गई, मदरसे अगर मिट गए, दीन का निशान मिट जाएगा, और दीन का निशान मिट गया तो मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। मस्जिदों पे बुलडोजर इसीलिए चलाए जा रहे हैं, हमारा नामो निशान मिटाना है। मदरसों पे तोहमत लगाई जा रही है, बहतान माना जा रहा है कि ये सब दहशतगर्दी के अड्डे हैं, ये हमारा नामो निशान बताने की कोशिश है। और हम ही में से कुछ लोग मदरसे की तरक्की में, तामीर में रोड़ा बन जाए। बोलिए, तो हमारे दोस्त हो सकते हैं या तो नो बड़े परहेजगार। मस्जिद और मदरसे की तामीर और तरक्की की राह में जो रोड़ा अटकाएगा वो कितना बड़ा बज़ाहिर परहेजगार हो, दिल उसका परहेजगार नहीं। याद रखिए, ये मस्जिद भी खुदा की निशानी है, ये मदरसे भी खुदा की निशानी है। इन निशानियों का एहतराम, इन निशानियों की ताज़ीम, ये दिलों की परहेजगारी। याद रखिए।